नशर कर दी जाए बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी जो है उस शवाहिद के। हमारे एंकर मियां इमरान अरशद जो बड़े तहकीकाती जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी बड़ी स्टोरीज जो है वो आप देखते रहते हैं, वो भी इस खबर को करने गए थे और उनके साथ राय साकब खरल जो कि हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे पास भी काम करते रहे, हमारे बरखुरदार हैं, वो भी इस खबर के लिए गए थे। ये दोनों साहिबान ये स्टोरी लेकर मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा कि इस स्टोरी को फौरी तौर पर नशर कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई एक प्रेस देखा है जिस प्रेस में कुछ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये NA-15 जहाँ से मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, इंतखाब आ रहे थे, उस हल्के के बैलेट पेपर हैं और बैलेट पेपर भी उनके हाथ में कुछ मौजूद थे जो प्रिंट किए गए थे। अब सवाल 3-4 थे। जब ये खबर मेरे सामने रखी गई और जब ये कहा गया कि इस किस्म का स्कैंडल है, तो बतौर जो है वो इदारे के सरबराह की हैसियत से मैंने उनके सामने 3-4 सवालात रखे। पहला सवाल ये है कि जिन लोगों की निशानदेही पे आप इस प्रेस में गए या जिस जगह पे ये छापने का अमल जारी था वहां पे गए, तो वो लोग कौन हैं, वो कितने अथेंटिक हैं, किसी पार्टी से वाबस्ता तो नहीं है, जो आपका सोर्स है वो कहीं किसी उसका कोई एजेंडा तो नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जिस प्रेस में आप गए, जिस जगह पे आप गए, क्या वहां बआसानी से आप वहां पे दाखिल हो गए, कोई रुकावट नहीं थी, कोई गेट बंद नहीं था, कोई छुप के ये नहीं छापे जा रहे थे? तो इस सवाल का जवाब भी मैंने उनसे पूछा। तीसरा सवाल ये था कि क्या इस खबर के नतीजे में या इस जो उनके पास मवाद मौजूद है, इसके नतीजे में मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से और किसी एक सियासी जमात के हवाले से या किसी दूसरी सियासी जमात के हवाले से किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने का या किसी बयानिए को बनाने का किसी को मौका तो हासिल नहीं होगा। लेकिन बज़िद थे हमारे एंकर भी और हमारे जो साथी जो दोस्त हमारे एंकर हैं राय साकब खरल साहब भी, वो भी कि इसको फौरी तौर पर नशर कर दिया जाए और बस इस खबर को चला दिया जाए। इन तीनों सवालों के बाद मैंने उनसे कहा कि इसमें मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, जिस पर मियां इमरान अरशद साहब ने इस बात को कबूल किया कि हाँ इस पर तहकीकात होनी चाहिए और इन सवालात के जवाब जो हमने सामने रखे हैं वो इसको देखा जाना चाहिए ताकि हकायक कौम के सामने आ सकें, ताकि हम किसी मुहिम का हिस्सा न बन जाएं, ताकि हम किसी प्लांटेड स्टोरी का हिस्सा न बने और वो प्लांटेड स्टोरी किसी के इस्तेमाल में ना आ जाए। तो इस पे राय साकब खरल साहब का मौक़िफ़ था कि ये बड़ी स्टोरी, इसको फौरी चला दिया जाए, इसको फौरी तौर पे फ्लैश कर दिया जाए और ये खबर जो है वो कहीं और न चल जाए, इसलिए बड़ा ज़रूरी है इस खबर को जो है वो नशर किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी इस बात के जाने कि आखिर ये मनसूबा किसका था, कौन ये चंद बैलेट पेपर छाप कर पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए थी। और क्या किसी का अगर एजेंडा है तो उस एजेंडे को भी सामने आना चाहिए, अगर ये स्टोरी प्लांटेड है तो उसका भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। लेकिन राय साकब साहब बज़िद थे और उन्होंने कहा कि नहीं इसको फौरी चलाएं, जिस पर मैंने उनसे एक सवाल किया और बसद एहतराम सवाल किया, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। मैंने उनसे कहा राय साकब साहब, अगर आपने इस खबर को चलाया हुआ है, अगर आपने चैनल पे जिस चैनल में आप काम करते हैं वहाँ से इस खबर को चला चुके हैं या वहाँ पे इसको नशर कर चुके हैं तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपसे इस बारे में सबूत लिए जाते हैं, पूछा जाता है कहीं से, तो यकीनी बात है ये जर्नलिस्ट एथिक्स की भी बिल्कुल जो है वो ज़रूरत है कि हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या खबर कोई प्लांटेड तो नहीं है। जिसके बाद ये मामला जो है वो हमने इसको डिले किया कि हम उसको मज़ीद तहकीकात करेंगे और अपने एंकर से भी कहेंगे जिस पर इमरान अरशद साहब राजी थे कि इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद ये खबर अज़हर मशवानी साहब जो कि सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वीडियो को ट्वीट करते हैं। इस नामुकम्मल खबर को लेके वो मैदान में आ जाते हैं, पहले कुछ वीडियोज़ डालते हैं, फिर दूसरी डालते हैं, फिर तीसरी डालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियोज़ वहाँ पे उनके पास कैसे गई, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गई हैं उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं, ये किस तरीके से ये वीडियो शेयर की जा रही हैं एक दूसरे के साथ, किस तरीके से पहुँचाई जा रही हैं और फिर इस वीडियो को किस तरीके से फैलाने का पूरा एक एजेंडा दिया जा रहा है। अज़हर मशवानी साहब अगर ये काम ना करते तो शायद इस हवाले से ये तहकीकात होनी चाहिए थी या इस खबर पर मज़ीद काम होना चाहिए था कि इसके पीछे एजेंडा किसका हो सकता है, क्या इसके पीछे जो है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, किसी एक जमात को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, या
कोई और चीज़ें इसके पीछे कारफरमा हो सकती हैं। लेकिन इसको तहकीकात किए बगैर ये फुटेज, ये वीडियो अगर अज़हर मोशवानी साहब जो हैं वो इसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर इसको ट्विटर पर डालते हैं, फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं, उससे कुछ चीज़ें मशकूक हो जाती हैं। मशकूक ये होती हैं कि पहली बात ये है कि ये 2 एंकर के पास फुटेज थी, इमरान अरशद साहब के पास थी, और ये फुटेज जो है जिसपे इमरान अरशद साहब का एक वहाँ पे एक खड़ा हुआ बीपर है, दूसरा बीपर है राज साकिब साहब का। ये दोनों साहिबान के पास से अगर वीडियो नहीं है तो एक तीसरे साहब जो वीडियो को लीक करते हैं या वीडियो को फैलाते हैं, वो किस एजेंडे पे वहाँ पर मौजूद थे, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था कि किसी तहकीकाती स्टोरी में जहाँ पे 2 जर्नलिस्ट किसी तहकीकाती स्टोरी के लिए गए हों तो वहाँ पे वो अपने कैमरों के साथ मौजूद हों और वो अपने कैमरे इस्तेमाल कर रहे हों। अब बाज़ जो मालूमात ये भी हैं कि कुछ एक साहब जो वहाँ पे फुटेज बना रहे थे वो वहाँ से जो है वो फुटेज लेकर गायब हो गए। अब देखना ये है कि आखिर इसके मकासद क्या हो सकते थे। फिर सवालात ये उठाए जा रहे हैं, मियां इमरान अरशद साहब की साख के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। नियो के हवाले से कहा जा रहा है कि ये खबर हमारे पास थी, हमने नहीं चलाई, हमने इसको रोक लिया, और फिर सोशल मीडिया का जो अज़हर मोशवानी साहब को पता नहीं किसी जिन ने दे दी जिसने फौरी ये फुटेज चला दी और इसके ऊपर एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि बतौर जर्नलिस्ट अगर इस बात का जायजा लिया जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई भी जमात, कोई सियासी जमात या कोई गिरोह अगर इस तरीके से बैलेट पेपर छापे, इतने भोंडा तरीके से वो छापना शुरू कर दे। इस इलेक्शन को गुजरे कई रोज हो चुके हैं जहां पे इंतखाबी नतायज सामने आ चुके हैं, बैलेट पेपर जो छापे गए हैं जो उस हल्के के लिए मौजूद होते हैं उनकी एक पूरी तादाद मौजूद होती है, उससे ज्यादा बैलेट पेपर छापे जाते हैं। फिर हल्के में जो कास्टिंग वोट होती है वो कितनी हुई है वो पूरी कौम के सामने है। बाकी बैलेट जो है वो उस इदारे के पास जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होते हैं। अगर किसी ने कोई उसमें रद्दोबदल करना ही हो तो उसे वहां से मानसरे से चल के आके लाहौर में बैलेट पेपर छापने की आखिर जरूरत क्यों महसूस की गई, ये एक सवाल है। और दूसरी तरफ सवाल है कि अगर इसका फायदा कौन उठाना चाहता है, एक जमात या दूसरी जमात। फिर तीसरी बात यह है कि क्या इतनी ही यानी अंधेर नगरी हो सकती है, इतनी जालत हो सकती है। बतौर जर्नलिस्ट मैंने तो कम अज कम नहीं देखा कि कोई बंदा एक इस तरीके से खुल्म खुला कोई चीज गलत काम करने जा रहा हो और वो सड़क पे खड़ा होकर ओपनली ये काम करना शुरू कर दे और हम बतौर रिपोर्टर अंदर चले जाएं, जाके वीडियो मजे से बना रहे हैं और अपना काम शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे सवालात थे जिसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन इसको सोशल मीडिया पर डाल के इस सारे प्रोसेस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया उससे ये मोटिव नजर आता है कि ये सारी जो स्टोरी थी इसके पीछे कुछ मुहरकात थे। कुछ जर्नलिस्ट, 2 जर्नलिस्ट जो हैं हमारे, उनको इस बारे में कायल किया गया या उनको इस बारे में आगाह किया गया या उनको इन्फॉर्म करके वहां ले जाया गया और फिर उसके बाद उनकी स्टोरी फाइल किए बगैर, उनकी स्टोरी नशर किए बगैर एक पूरा बयानिया बना दिया गया। हमारे पास अगर स्टोरी हकायक पर मबनी होती हम इसको जरूर चलाते, अगर तहकीकात की जरूरत ना होती हम इसको उसी वक्त चला देते, इस पर कोई हमें डर की बात नहीं थी। और अगर कोई खास सियासी जमात इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हम उसको भी बेनकाब करने की कोशिश करते। लेकिन महज किसी एक स्टोरी जो मुकम्मल स्टोरी ना हो, ना मुकम्मल हो, उसके बारे में चंद विजुअल सामने आने के बाद उसकी तहकीकात किए बगैर, जाने बगैर किसके मोटिव्स क्या हैं, पीछे मुहरकात कौन है, इस प्रेस वाले के मकासद क्या हो सकते हैं, इसके बगैर इस स्टोरी को नशर करना एक सहाफती इदारे के लिए, एक मीडिया हाउस के लिए कितना जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अब देखना यह है, सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीज़ें जो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये मौजूद हैं, कितने वक्त किस टाइम पर दोनों हमारे एंकर साहबान मेरे पास आते हैं। और मेरा बुनियादी सवाल तो ये है कि हमारे एंकर स्टोरी फाइल करें, यकीनी बात है उन्हें फाइल करनी चाहिए। एक दूसरे एंकर किसी दूसरे इदारे में जाके अगर स्टोरी फाइल करने की कोशिश करते हैं तो इसके पीछे ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं, और उस स्टोरी को नशर करवाने की कोशिश करते हैं उसके पीछे ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं। बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एक जो इन मामलात को देखने के हवाले से एडिटोरियल के लिहाज से मेरा काम है ये देखना कि कोई किसी और इदारे का रिपोर्टर, किसी और इदारे का सहाफ़ी अगर मेरे इदारे में आके कोई ऐसी खबर चलवाने की कोशिश करता है उसका जायजा लेना मेरा राइट है, उसको उसके सारे मुहरकात को देखना मेरा राइट है। ये देखना कि इसके पीछे मोटिव्स क्या हो सकते हैं, एजेंडा क्या हो सकता है, ये भी देखना मेरा राइट है। और उसको देखे बगैर किसी स्टोरी को कैसे नशर किया जा सकता है। और अगर इस पूरी कंपेन को देखा जाए जो अब तक नजर आ रही है, जिस तरीके से ये कंपेन चलाई जा रही है, उससे यकीनी बात है मियां इमरान अरशद साहब का एक अपना मौकफ है, राज साकिब साहब का अपना मौकफ होगा। लेकिन अगर मैं उसका तजिया करूं तो ये बज़ाहिर लगता है कि खास मकसद के तहत इस पूरे स्कैंडल को बनाने की कोशिश की गई और उसके लिए
मीडिया हाउस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, मीडिया हाउस इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर अपने ग्रुप्स के जरिए इसको नशर करके, इसको वायरल करके एक पूरा एजेंडा बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन में बेजाब्तियां हुई होंगी, इलेक्शन में अगर कई धांधली की शिकायत भी हैं, सियासी जमातों को गिले शिकवे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनको जाना चाहिए, सबूत के साथ उनको जाना चाहिए, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला करने के लिए भी मुतलका अदारे अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन क्या मुमकिन है, कभी आप जो हमारे दोस्त सोशल मीडिया पर देखते हैं, जायजा लेते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स आपके पास एक खबर लेकर आए, आप उसकी तहकीक किए बगैर उसको फौरी तौर पर नशर कर दें, ये जाने बगैर कि ये वीडियो असली है या नकली है, ये बैलेट पेपर असली है या नकली है, ये किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, किसी की इसकी मोटिवेशन हो सकती है, कोई प्लांटेड स्टोरी हो सकती है, ये ऐसा मुमकिन कभी नहीं होता। और ये ऐसा करना शायद मैं समझता हूँ साख्ती उसूलों के भी खिलाफ है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से सच और झूठ इतना मिक्स कर दिया गया है कि अब ये फैसला करना जरा मुश्किल हो जाता है कि सच्चा कौन झूठा कौन। अभी इस वीडियो के बाद जब देखिएगा, जो समझेंगे कि शायद इसमें मेरी राय उनकी राय से मुख्तलिफ है, उनके इल्जामात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सारे शवाहिद, इस दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू, यहाँ पे लोगों का आना और यहाँ पे लोगों का बातचीत करना, फिर इस वीडियो को किस तरीके से वायरल किया जाना, ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। किस तरीके से इसको प्रोडिसाइज किया गया और जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करके इलेक्शन प्रोसेस को गंदा करने की कोशिश की गई, वो सबूत भी मेरे पास सारे मौजूद हैं। और अगर मुतलका इदारे मुझे कहेंगे या मुतलका फोरम, किसी अदलिया के फोरम में हमें कहा जाएगा, इमरान अरशद साहब और मैं कम से कम न्यू में हम बैठे हुए अफराद जो हैं, वो न्यू की इंतजामिया, वो सारे प्रूफ सामने लाने को तैयार है। कोई पोलिटिकल मोटिवेशन अगर हमारी की साबित हो कि हम किसी एक पार्टी को इस इशू पे सपोर्ट कर रहे हों, तो मैं उसके भी हम अपने शवाहिद तो सारी कौम के सामने रखने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती से इल्ज़ाम तराशी का जो कल्चर चल निकला है, उसमें हर तरफ से जो है वो ये कोशिश की जा रही हैं, मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया का बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जाने बगैर कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, रियासत पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, लेकिन महज अपनी जो है वो इंटरेस्ट के लिए इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। और यहां तक नौबत आ चुकी है कि अब पाकिस्तान जो हम सब का मुल्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का भी, PMLN के दोस्तों का, पीपल्स पार्टी, सब सियासी जमातों के कारकुनों का, उनके हामियों का यह मुल्क है। उस मुल्क के ऊपर भी सवालात लोग उठाना शुरू करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि शायद नहायत ही अफसोसनाक हो सकता है। हमें सियासी जमातों के ऊपर तनकीद हम कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज की गलतियाँ, पीपल्स पार्टी की गलतियाँ, PTI की गलतियाँ, उनको डिस्कस किया जा सकता है, उनकी खराबियाँ ज़ेर बहस लाई जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो हम सब का मुल्क है, उसके ऊपर जिस किस्म की जब आवाज़ें वो लोग उठाते हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका एजेंडा क्या है, वो किन मकासद के लिए, किन मफादात के लिए और किस कदर गिर चुके हैं कि पैसे की खातिर वो क्या से क्या कुछ करने को तैयार नजर आते हैं। ये सूरत हाल है। और आइंदा भी इंशाल्लाह न्यूज़ पर अगर कोई खबर मुकम्मल तहकीक के साथ आएगी, मुकम्मल सबूतों के साथ आएगी, हम उसको आज भी नशर करने को तैयार हैं, कल भी हम नशर करते रहे हैं। लेकिन न्यूज़ किसी प्रोपेगेंडे का, किसी प्लांटेड स्टोरी का या किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जिसके मोटिव्स ये हों कि इस इलेक्शन प्रोसेस को या किसी एक फर्द को या किसी एक सियासी जमात को टारगेट करके एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। खा वो PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश हो, खा वो PMLN के खिलाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। लोगों की हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लोगों की एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन मीडिया में बैठे हुए लोगों का काम हरगिज़ नहीं है कि वो किसी एजेंडे को जो है वो फॉलो करके जो है उसके खिलाफ एक झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाए। इख्तलाफ किया जा सकता है, अपना नुक्ता नज़र बयान किया जा सकता है, किसी सियासी जमात पर तनकीद भी हो सकती है और किसी सियासी जमात की अगर किसी अच्छा काम है उसकी हमायत भी हो सकती है, लेकिन एजेंडा को पूरा करना कम अज़ कम जो है वो एक साफ़ी का काम नहीं है। इसलिए ये हक़ाइक़ मैंने सामने रख दिए हैं, आप खुद जायज़ा ले सकते हैं कि आखिर जो मैंने सवालात उठाए थे वो किस हद तक वैलिड थे, और जो हमने जानने की कोशिश की थी कि अगर मुकम्मल तौर पे ये पता चल जाए कि सारे प्रोसेस के पीछे कौन है और कोई इसका फ़ायदा अगर हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है, तो हम कम अज़ कम उसको कंधा देने को तैयार नहीं है।